चलो भाई चलो, छेती छेती पानी भरो, और भी बड़े सारे काम है भाई। और देखो कितनी लंबी लाइन पड़ी हुई है अभी। हमारा तू इधर अकेली काहे को खड़ी है? कुल्फी किधर है? वो अंदर है, बात नहीं कर रही मैं उससे। मतलब वो घर पे बैठ के आराम करेगी और तू इधर लाइन में लग के पानी भरेगी? पर पानी की तो नीड है ना सैंडी भैया। तेरे को अकेले को चाहिए क्या पानी? मतलब अभी भी तेरा पोपट बना के तुझे से काम करा रही है? कल रात को भी अमीरी जी ने कुछ नहीं खाया था, अपने गुस्से से ही पेट भर लिया था। पर अब तक तो उनका गुस्सा बच गया होगा ना। अब तो भूख लग गई होगी अमीरी जी को। आज उनका मनपसंद नाश्ता बनाती थी, कम से कम ये तो खा ले अमीरी जी। कुल्फी, तुझे भी चैन नहीं है ना? फिर से लग गई अमायरा को मनाने में। वो बाहर तेरी भर भर के बुराई कर रही है कि महारानी साहिबा खुद तो घर में बैठ के आराम कर रही है और अमायरा को भेज दिया बाहर लाइन में लग के पानी भरने। ऐसा नहीं है मुझे वाले पाजी, ये सच्ची गल नहीं है, मैंने नहीं किया ऐसा। अमीरी जी ये बाल्टी मुझे दे दो। कुल्फी, सारा वाटर मैंने फिल किया, बकेट में तुझे दे दूं? क्या प्रूफ करना चाहती है तू कुल्फी कि सारा वर्क तू ही करती है? अमीरी जी बस, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ। मैं कमरे में आपका मनपसंद नाश्ता ही बना रही थी। तो मत बनाना, तेरे हाथ का खाना नहीं खाना मुझे। चंगा जी मत खाओ। कुल्फी तो कितनी मीन हो गई है। अमीरी जी मैं नहीं, मतलब ये आप हो गए हो। कुल्फी आई हेट यू। अमीरी जी चिल्ला के क्यों बता रहे हो? मैंने भी पता है। कुल्फी मैं शॉट नहीं कर रही हूँ, तू शॉट कर रही है। अब ये भी बोलो धक्का मैंने आपको दिया था। हाँ तूने दिया था, तो आपने भी दिया था। कुल्फी मैंने दिया था और मैं दूंगी, तो मैं भी दूंगी। ऐसा कुत्ता बिल्ली की तरह आपस में क्या लड़ रहे हैं? हाँ? कुल्फी हमेशा मुझे बॉस की तरह ऑर्डर देती है, डू दिस डू दैट, और मैं चुप करो। तो तू ऐसी बातें क्यों कर रही है बच्ची? अब कुल्फी ने ऐसा काम किया भला भाई? अरे हिम्मत आपा, एक बार अमायरा की बात सुन लेने का ना। और चुप कर तू यूसुफ, और सच तो सच ही होता है ना। इसके कहने से सच कोई बदल थोड़ी ना जाएगा। इसको कोई ना कोई बात तो बुरी लगी होगी ना। और मैनू की बता के कुल्फी को फालतू में धक्का दे के इसने झगड़ा क्यों शुरू किया? हिम्मत आंटी, कुल्फी ने मुझे मेरा वाटर बकेट छीना था ताकि वो प्रूव कर पाए कि सारा वक्त तो वही करती है। नहीं पंगा वाली दादी, ये गलत बात है। अमीरी जी मैंने आपसे बाल्टी इसलिए ली क्योंकि आपको चिड़चिड़ हो रही थी अकेले बाल्टी उठाने में। नहीं कुल्फी बेटा, इसने कोई चिड़चिड़ नहीं खेला है। हाँ, मेरे को मालूम है ना, या हमारे के नाक पर हमेशा गुस्सा बैठा रहता है। शांता भाई, ये बात तो तूने 16 अन्य सच कही है। ये बात भी सही है, कुल्फी एकदम सही है, या हमारा गलत है। हाँ। अच्छा तो मैं भी बोल रहा हूँ कि कुल्फी गलत है, हमारा बिल्कुल सही है। चुप कर यूसुफ, बात करता है। और कुल्फी तो है ही इतनी शांत बच्ची, सब जानते हैं, पर इंटेलिजेंट हमारी हमारा ही है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आप हमेशा तो नहीं। पापा, अमीरी जी के चक्कर में मैं गिर गई, मैंने चोट भी लग गई, पर अमीरी जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं कैसी हूँ। कह कुल्फी बहुत सेल्फिश है, वो हमेशा मुझे ऑर्डर देती रहती है कुछ न कुछ काम के। शुरू से शुरुआत करो। झगड़े की जड़ क्या है? दादा, कुल्फी को ये तक नहीं पता है कि मैं मूंग की दाल नहीं खाती हूँ। उसने खाने में मूंग की दाल बनाई। मैं ऑलरेडी टायर्ड थी काम करके, मेरे गेम्स खेलने का मन था, लेकिन ये तो मुझसे काम ही करवाई जा रही थी। एक मिनट रुक जा। कुल्फी ने आज तक मूंग दाल के अलावा कभी कुछ नहीं बनाया आपके लिए? और आपको पता है ना कि कुल्फी जब तक सारा काम वाम खत्म नहीं कर लेती वो खेलती नहीं है। और तू बोल। मैंने इसलिए बुरा लगा पापा क्योंकि मेरी जी ने ठीक से पोछा नहीं लगाया, मैं फिसल के गिर गई उस चक्कर में। तो पहली बार मिली उससे? पता ना तुझे अच्छे से, एक तो वो घर के काम अच्छे से नहीं कर पाती, फिर भी कोशिश कर रही है, सीख रही है वो। और तुझे कैसे नहीं पता कि इसको मूंग की दाल पसंद नहीं है? चलो गुस्सा हो भी गई, तेनू अच्छे से पता है कि जब ये गुस्सा होती है, जितनी जल्दी गुस्सा होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। तेनू अच्छे से पता नहीं पता है? सब तो पहले तो यार तुम दोनों को ना एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानना होगा, एक दूसरे को अच्छे से जानना होगा। जो जानते ही नहीं हो, एक दूसरे की पसंद नापसंद, कमजोरियां, ताकत, आदतें, ये सब पता होना चाहिए एक दूसरे के बारे में। और जब तक ये नहीं पता होगा ना, कभी आपस की गलतफहमी दूर कर ही नहीं पाओगे।
एक फैमिली है ना, एक परिवार है ना, तो परिवार वालों को भी एक दूसरे के बारे में छोटी से छोटी चीज पता होती है। वो क्या है? मैं अम्मी जी के लिए पोहा बना रही थी। मैंने पता है उन्हें बहुत पसंद है पोहा। और वो क्या है? वो गिर गई थी कुल्फी, बाम लाई थी उसके लिए। इतनी चिंता करते हो एक दूसरे के बारे में, इतना प्यार करते हो एक दूसरे से, तो फिर प्यार ही करो ना। क्यों झगड़े करते हो, क्यों लड़ते हो? दादा, कुल्फी ने बोला था मैं सेल्फिश हूँ, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती हूँ। मेरी जी ने कहा मैं उन्हें ऑर्डर देती रहती हूँ। मेरी जी मुझसे नफरत करती है। अच्छा, तो तुम दोनों को पक्का है कि ना तुम दोनों ने एक दूसरे के बारे में यही बोला? दादा, कुल्फी ने ऐसा ही कहा। ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, यही बोला। खुद कान से सुना आपने? तूने सुना? नहीं सुना पापा। नो दादा। किससे सुना फिर? किसने बोला? मुझे वाले बाजी सैंडी भैया ने। अच्छा, तो सैंडी ने बोला, तुम दोनों ने मान लिया। सैंडी ने चटाया चूरन और तुम दोनों ने चाट लिया। आपस में बात करने के बजाय, गलतफहमी दूर करने के बजाय सैंडी ने जो गलत बोला वो मान लिया है जी। एक गलत दसो मैंने, चाट पसंद है ना तुम दोनों को, तो अगर चाट वाला गलती से तुम्हारी प्लेट में हरी मिर्ची डाल देता है तो क्या करोगे? मिर्ची निकाल के बाहर रख देंगे। आहो जी, बाहर रख देंगे। एक दूसरे की प्लेट में तो नहीं रखोगे ना। वो बहनें हो तुम दोनों यार, और कोई बाहर परिवार का बाहर वाला बंदा आके कहता है कि एक बहन ने दूसरी बहन की प्लेट में मिर्ची डाली, तो सबसे पहले तो बाहर वाले के बंदे के मुंह में वो मिर्ची घुसेड़ दो ताकि वो सिसकियां ले लेके रोए, उसको पानी भी नसीब ना हो, और फिर जाके अपनी बहन से पूछो कि मिर्ची आई कहां से। इतना भरोसा बच्चे करना पड़ेगा एक दूसरे पे। कुल्फी, आपको भरोसा होना पड़ेगा मायरा पे, मायरा को आपको भरोसा करना पड़ेगा कुल्फी की। भैया कुल्फी तो ऐसा कर ही नहीं सकती है, मायरा तो ऐसा कर ही नहीं सकती है। बिना विश्वास के बच्चे परिवार कुछ नहीं है, खत्म हो जाता परिवार। चले दोनों लड़ने एक दूसरे से, क्या प्यार नहीं है आपस में? है बाबा। क्या इतना सा भी प्यार नहीं दोनों? यस दादा। और उसके बाद क्या हुआ फिर? हमने एक दूसरे से बात नहीं की, ऐसे सो गए। आज से एक बात गांठ बांध लो, रूल बना रहा हूं मैं आज एक। लड़ाई हुई सो हुई, जब तक वो लड़ाई सुलझेगी नहीं कोई सोएगा नहीं इस घर में। आई बात समझ में? उस सियापे को वहीं के वहीं निपटा देना चाहिए था ना, बात कर लेनी थी एक दूसरे से। ऐसा करते तो ना सच अपने आप खड़ा हो जाता जी। प्रेजेंट मैम। अब झगड़ा तुम दोनों के बीच में हुआ, आपस की बात थी। ये चौल वाले सारे बाहर आपस में तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे? हम लोग सबके सामने लड़ाई कर रहे थे। चौल वाले ना फिर भी चंगे लोग हैं, पर बाहर की दुनिया चंगी नहीं है पुत्र। बाहर दुनिया के सामने लड़ोगे ना तो एक दूसरे को ना दूर कर देंगे, खींच खींच के दूसरे से। एक कहीं की बात कहीं पहुंचा देंगे। तो होना है दूर एक दूसरे से, होना है। दो दादा खाती नहीं। फिर मैंने माफ कर दो मेरी जी। आई एम सॉरी कुल्फी।
बात याद रखो, दोनों घर के गंदे कपड़े दुनिया के सामने नहीं धोने हैं। बाहर वालों के सामने सब चंगा है, एक परिवार है, एक फैमिली है। आई बात समझ में? यस डैडा, हम ध्यान रखेंगे, एक दूसरे पे हमेशा भरोसा रखेंगे। हम कोई बाहर वाला आएगा ना हमें चूरन चटाने, उसे मिर्ची खिला देंगे हम। कल को अगर मैं भी आके कहता हूँ ना कि मायरा कुल्फी तेरे बारे में ऐसा बोल रही है, कुल्फी हमारा तेरे बारे में ऐसा बोल रही है, तो भी नहीं हाँ में हाँ मिलानी है, एक दूसरे की साइड लेनी है। लोग एक दूसरे की साइड जिंदगी भर वादा, प्रॉमिस। प्रॉमिस। एक बात याद रखना बच्चे, कि जैसे भी हो अपने अपने होते हैं और बाहर वाले पराए। तुम दोनों बहनें हो, एक परिवार हो, और कोई तीसरे में ना हिम्मत नहीं होनी चाहिए तुम दोनों के बीच में आने की। तुम दोनों अगर साथ हो तो जिंदगी कोई भी गेम खेल ले पुत्र, हमेशा तुम दोनों ने जीतना है। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम दोनों से, पता है? हाँ भी। सिकंदर पुत्र, बच्चियों ने युद्ध समाप्ति की घोषणा करके और शांति के कबूतर अभी उड़ाए कि नहीं उड़ाए? बताओ क्या तय किया? टिम टिम तारे सारे प्यार जैसे रहते साथ है, हमने वैसे थामा कस के एक दूजे का हाथ है। ओ टूटे गए साथ कभी ना, छूटे गए हाथ कभी ना, यारी अपनी पक्की वाली होगी ना अब ये खत्म। ये हमको है कसम, ये हमको है कसम। खुशबू फूल सी जोड़ी अपनी, मिलती शक्लें थोड़ी अपनी। खुशबू फूल सी जोड़ी अपनी, मिलती शक्लें थोड़ी अपनी। ना भी मिले तो क्या गम है जी, मन तो हमेशा संग संग है जी। टूटे गए साथ कभी ना, छूटे गए हाथ कभी ना, यारी अपनी पक्की वाली होगी ना अब ये खत्म। ये हमको है
बनाने में सदियां लग जाती है राज मम्मी, बिखरता एक पल में। एक पल में सब कुछ गवा दिया जी मैंने। अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को, अपने बच्चों को बेघर होते देखा। हमेशा खुद से कहा करता था राज मम्मी, सिक्के नेक राह पे चलना है, काके क्या फायदा हुआ, हर कदम पे ठोकर। संभला कब? जब जिम्मी को डराया, उसके बच्चे को छीना उससे, नेक राह छोड़ के गलत राह पे चला। कुछ नहीं होता ये नेक राह, रब जी की राह, सब बकवास है जी, सब बकवास है। आज तो मैंने अपने बच्चों को सीख सिखाने के लिए भी गलत राह का इस्तेमाल किया, पर एक पाठ सही पढ़ा दिया मैंने अपने बच्चों को आज। परिवार सब कुछ होता है, परिवार आपकी पहचान होती है जी। और जो आपका सगा नहीं है ना जी, वो खुद का सगा नहीं होगा, गल पल्ले बंद हुए। परिवार पहचान होती है, और जो बंदा आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश करे वो आपकी पहचान खत्म करने की कोशिश कर रहा है। समझो इस बात को। और उन दोनों ने आज जो किया, मेरे रहते रहते किया इन्होंने, मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या होगा। कुछ भी हो सकता है। उनकी जिंदगी भर की जरूरतों के लिए पैसों का इंतजाम तो मैंने कर दिया जी, पढ़ाई का बंदोबस्त भी कर दिया, लेकिन ये काफी नहीं है जी, ये काफी नहीं है राज मम्मी। जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, पावर भी चाहिए। पावर? पावर। अपना पूरा एम्पायर खड़ा करना है जी मैंने, बहुत एम्पायर, जिस एम्पायर के दम पे मेरे बच्चों को इतनी ताकत मिल जानी है कि कभी किसी के सामने दबना ना पड़े और दुनिया डरे उनसे। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। शेर क्यों? क्योंकि उससे सब डरते हैं, और ये जंगल राज है। और ये पावर आपको तोहफे में नहीं मिलनी है जी, आपको अपना हक समझ के छीननी पड़ेगी। मैं जी ऐसा एम्पायर खड़ा करना है मैंने, किसी में हिम्मत नहीं होनी चाहिए, कोई गलती से हिम्मत भी ना करे मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाने की, देखने की, उन्हें नुकसान पहुंचाने की, सोचने की भी। भूलना मत कि जिम्मी गजदार जैसे कुत्ते कमीने लोग ना दुनिया में भरे पड़े हैं, जो आपसे सब कुछ छीनने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे बाद मेरा एम्पायर मेरा किला बनेगा, ऐसा किला जिसकी दीवार जिम्मी जैसे घटिया लोग लांग भी नहीं पाएंगे। काम बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। फिर कैसे करोगे मचा? इतने कम टाइम में इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा करोगे जी? राज मम्मी, अपनी लकीर दूसरे की लकीर से बड़ा करने का एक और तरीका होता है कि दूसरे की लकीर को छोटा कर दो मिटा के। मतलब? अपना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए जिम्मी गजदार का एम्पायर छोटा करना पड़ेगा। और उसका एम्पायर तोड़ने के लिए उसके किले की दीवार लांघनी होगी, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।